और हाल ही में पुलिस अपने लिए नई डिक्शनरी जारी की है। इस डिक्शनरी में उर्दू और फारसी के लगभग 70 शब्दों को हटाने और हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। पुलिस अब पुराने शब्दों की बजाय इन नए शब्दों का प्रयोग करेगी। इस प्रयोग को लेकर क्या अधिवक्ता, पत्रकारों और आम लोग सोचते हैं, धार से साबर खान की खास रिपोर्ट देखिए। पुलिस महानिदेशालय भोपाल से एक आदेश जारी हो चुका है जिसमें अभी तक पुलिस की कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले उर्दू, फारसी और अन्य भाषाओं के ऐसे शब्द जो प्रचलन में थे, अब उन पे रोक लगा दी गई है। उनकी जगह हिंदी भाषी शब्दों को इस्तेमाल करने की कवायद जो पिछले 2 सालों से चल रही थी, उस पे अब आदेश जारी हो गए हैं। इस आदेश पे जो है अब हिंदी भाषी शब्द उपयोग किए जाएंगे, जैसे कि कत्ल, मुजरिम, बंदीगृह। ये शब्द अब आपको आने वाले समय में नहीं सुनने को मिलेंगे। इसी विषय पर हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कितना फर्क पड़ेगा इस बदलाव से, क्या चेंजेस आएंगे, इस क्या लगता है? देखिए, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और भाषाई बदलाव को किसी और तरीके से भी नहीं लेना चाहिए कि भाषा में बदलाव हुआ है तो किसी और मंशा से हो रहा है। जो भी शब्द उपयोग में आ रहे हैं, भले ही वो आज प्रचलन में है, लेकिन वो कठिन है आम लोगों के लिए। जब आप बोलते हैं इत्तला कर दी है, तो आप अगर ट्राइवल में कोई काम करने जाएंगे तो वो ट्राइवल वाले को वो शब्द समझ में नहीं आते। उसी अगर शुद्ध हिंदी शब्दों का उपयोग होता है तो अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ जुडिशरी में नहीं हो रहा है, ये आपकी पुलिस एक्ट के अंदर नहीं हो रहा है। एमबीबीएस जैसे कोर्स भी जो सरकार ने हिंदी भाषा में करा है। हिंदी भाषा वो भाषा है जो पूरा हमारे राष्ट्र की भाषा है और हर राज्य में जो है उसकी मान्यता है। तो ये एक बेहतर कदम है और अच्छी बात यह है कि जो कठिन शब्द थे, सिलेक्टिव शब्दों को हटाया गया, सभी उर्दू शब्द नहीं हटाए गए, तो इसका स्वागत करना चाहिए। उर्दू भाषा के साथ फारसी भाषा और अन्य भाषाओं को भी रोकने के लिए और उनकी जगह हिंदी भाषा के शब्दों के इस्तेमाल के लिए बात कही गई है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भाषा जो है वो संवाद को सुखद बनाने के लिए, संवाद को सफल बनाने के लिए होती है। संवाद हमेशा इसलिए होता है कि एक व्यक्ति की बात दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ सके। अभी केंद्र सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून हटाए हैं जिनकी अब प्रासंगिकता नहीं है। तो इसी प्रकार भारतीय कानून पद्धति में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अब प्रासंगिक नहीं हैं। सामान्य रूप से मैं देखता हूं कि क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, तो कई लोग पूछते हैं मुलजिम क्या होता है और मुजरिम क्या होता है। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो प्रासंगिक नहीं है, इसलिए उनका सीधा सीधा समझना मुश्किल हो जाता है। तो न्यायालयीन क्षेत्रों में या पुलिस के कोड के अनुसार अगर शब्दों को बदल करके या उन शब्दों को हटा करके हिंदी स्थापित भाषा के शब्द उसमें समाविष्ट किए जा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य ये है कि अधिवक्ता तो फिर भी कई शब्द समझ लेता है, लेकिन जो उससे कनेक्टेड व्यक्ति है, इफेक्टेड व्यक्ति है, वो कई बार ऐसी चीजें नहीं समझ सकता। उसे कार्रवाई ठीक से समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि वो शब्दों का चयन किया जाए जो ठीक से आसानी से समझ में आ सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रक्रिया की गई है, जो शब्द बदले गए हैं, इनका जनमानस पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो शब्द कठिन थे समझने के लिए, अब वो आसानी से समझ में आ सकेंगे और ये एक अच्छी प्रक्रिया है, स्वागत योग्य है। देखिए, स्वागत लायक ये प्रक्रिया है। जो शब्द हटाए जाएंगे, जो कठिन शब्द हटा दिए जाएंगे, आसान भाषा में सब लोगों को समझ में आ जाएगा। जो फरियादी होता है, जो पुलिस थाने पहुंचता है, अपनी एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचता है, तो इन भाषा के बदलाव से कितना फर्क पड़ेगा और आपकी कानूनी प्रक्रिया आप तक क्या चेंजेस? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, जैसा कि हम जानते हैं शुरू से। उसके बाद अगर ये कुछ बदलाव आते हैं तो हमारे लिए, पूरी जुडिशरी के लिए, सभी के लिए काफी थोड़ा सा रहेगा, चेंजेस रहेगा। जैसे कि फेरिस्त फॉर्म है, अभी तक हम उर्दू अल्फाज के जो वर्डिंग है यूज करते आ रहे हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता हुई है, दंड प्रक्रिया संहिता हुई है, उसमें कुछ वर्डिंग ऐसे हुए, उर्दू अल्फाज शुरू से यूज में आ रहे हैं। बट इसमें एक चीज ये है कि अब जैसे कुछ बदलाव आएगा, कहते हैं बदलाव वक्त के साथ जरूरी है, लेकिन बदलाव के साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ बदलाव आते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां भी होगी, तो उस चीज के लिए हमें सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्थिति है, कुछ कुछ वर्डिंग चेंज हुए हैं, उसमें हम साथ भी दें, लेकिन उसके लिए कुछ अधिवक्ता हैं, जो पुराने अधिवक्ता है, काफी सारी प्रॉब्लम का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो चीज हमारे लिए थोड़ी सी हमें डिफिकल्ट रहेगी। कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के समय परेशानी और डिफिकल्टी तो होती है। एक आम आदमी जो इन शब्दों से सालों से